नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद कुमार। ब्लैक बोर्ड डायरी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्त, क्रैश कोर्स को आगे बढ़ाते हुए अध्याय 4 के आज अपन लोग प्रश्नावली 4.2 पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखने से पहले एक बार मैं आपको याद दिला दूं कि प्रश्नावली 4.2 ओल्ड किताब, पुराना एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आज जो अपन लोग सॉल्व कर रहे हैं प्रश्नावली 4.2, जिसके पास पुराना किताब है वो प्रश्नावली 4.2 एज इट इज उसी को पढ़ेंगे, और जिनके पास नया बुक है उसको तो 4.2 पढ़ना ही पढ़ना है। फिलहाल सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि क्रैश कोर्स में मैं हमेशा बताते आया हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रश्नावली 4.2 से रिलेटेड उदाहरण नंबर 3, 4, 5, 6। ये तो उदाहरण है, ये तो आप खुद से भी कर लोगे क्योंकि उदाहरण तो लिखा हुआ है। समस्या कहाँ होगी? जो इन सारे क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंट है, जैसे 1, 2, 3, 4। तो क्वेश्चन नंबर 1 से आज चालू करते हैं। 2, 3 को देखेंगे, 4 को देखेंगे, 5 को भी देखेंगे। ठीक है, आइए। कहता है क्या? द्विघात समीकरण का मूल गुणनखंड विधि द्वारा निकाले। जिनको नहीं मालूम वो मैं बता दूं, मूल का मतलब हो गया शून्यक निकालना। तो जिस तरह से अपन लोग 2.2 में निकाले थे प्रश्नावली मूल्य को द्विघात समीकरण में, बिल्कुल वही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। जो लोग वहां नहीं सीख पाए थे वो लोग अभी ध्यान से देखें। ठीक है, करना क्या होता है देखिए यहाँ पे मूल के लिए इसको जीरो के ये तो जीरो के बराबर है ही है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब देखिए ये औचर पद है, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या है? 1। कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 होगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक और औचर पद को, साइन को हटा के, साइन का भी रोल है, क्या रोल है उसको देखेंगे अभी। औचर पद को और केवल 1 को, इसको गुना कीजिए। 1 गुना 10, केवल नॉमेरिकल वैल्यू को गुना करना है, साइन को नहीं। गुना करने के बाद देखिए कितना आता है? 10। 10 को पेयर में तोड़िए, 2-2 के पेयर में, तो ये हो जाएगा 5 गुना 10, 10 गुना 1। ठीक है, अब 2 जोड़े में 10 को अपन ने तोड़ दिया, जो 10 दे सकता है। एक तरीका 5 गुना 2 बन के 10 दे सकता है, 2 गुना 1 बन के 10 दे सकता है। ऐसा क्यों लिखा? ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि बीच वाले को ना मैं गुणनखंड के फॉर्म में तोड़ूंगा, 10 के गुणनखंड के फॉर्म में तोड़ूंगा, इसीलिए इसका नाम दिया है गुणनखंड विधि। तो 10 का गुणनखंड 5, 2 या 10, 1, किस कौन सा लूं? यहाँ तो 2-2 गुणनखंड आ गया, 2 रूप। तो उसके लिए अपने को जिस चर राशि के बगल में साइन है वो मदद करता है। वो देखिए कैसा है? माइनस साइन है। तो आपको सोचना है, ये जो बीच में नंबर है x का गुणांक वो कितना है? 3 है। आपको 3 लाना है घटाकर, माइनस का मतलब हो गया घटाकर, यहाँ प्लस रहता तो 3 लाना है जोड़कर। कहाँ से लाना है? यहाँ जो पेयर आपने जितना बनाया है उनमें से लाना है। तो पहला पेयर में घटाकर मुझे 3 दिख रहा है क्या? 5 में 2 घटाऊंगा तो मुझे 3 दिख रहा है, मतलब ये सक्सेसफुल है। इसको सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाऊंगा। गलती से मैं इसको यदि सेलेक्ट करता हूं तो क्या 10 में 1 घटाऊंगा तो 3 मिलेगा? नहीं मिलेगा, तो ये वैसे भी रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं 3 बनाऊंगा इस वाले पेयर को सिलेक्ट करके, लेकिन यहाँ देखिए और एक माइनस सिंबल है। इसका मतलब छोटे में से बड़े घटाऊंगा तभी ना माइनस आएगा। जैसे 2 में 5 घटाइए तो कितना मिलेगा? -3। ठीक है, तो यहाँ 2 को प्लस वाला सिंबल और 5 को माइनस वाला सिंबल दूंगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का 5x और ये माइनस का 10 इक्वल टू 0। इसी को बोलते हैं गुणनखंड विधि। अब देखिए x यहाँ भी, x यहाँ भी, ये पहला पेयर, ये दूसरा पेयर। तो पहला से x को कॉमन लिया तो ये x 2 गो था, 1 गो बाहर आ गया तो 1 गो बचा, x तो बाहर चला गया तो प्लस का 2 बचा। इसी के जैसा फोटो राइट साइड भी बनाना है आपको। तो 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी, माइनस यहाँ भी, तो -5 को कॉमन ले लिए। -5, माइनस जब कॉमन लेते हैं तो जो भी अंदर में लोग बचेंगे सबका साइन बदलता है। पहले तो 5x का आपका प्लस हो जाएगा, माइनस था तो प्लस हो गया, यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया। ठीक है, माइनस कॉमन लेने की वजह से 5 यहाँ था तो 5 तो बाहर चला गया, यहाँ भी 5 था तो 5 बाहर चला गया, तो 10 में क्या बचेगा? 2, तो ये 2 बच गया इक्वल टू 0। अदरवाइज जो यहाँ है उसको भी आप लिख के सोच सकते हैं। अब पहला पेयर, दूसरा पेयर, यहाँ भी x + 2 है, यहाँ भी x + 2 है,
तो दोनों जगह से x प्लस 2 को हमने कॉमन लिया। अंदर क्या बचा इस वाले पेयर में, देखिए केवल x। इस वाले पेयर में x प्लस 2 तो बाहर चला गया, केवल क्या बचा -5 इक्वल टू 0। इतना करने के बाद लंबा लाइन खींचेंगे। एक बार पहला पेयर को 0 के बराबर करेंगे, दूसरे लाइन के बाद दूसरा पेयर को 0 के बराबर करेंगे। यहाँ से x का मान आएगा -2, यहाँ से x का मान आएगा +2, माइनस उधर जाएगा तो +2। ये अतः मूल, ये इसको अल्फा मान सकते हैं या तो x1 मान सकते हैं। x1 इक्वल टू -2 और x2 इक्वल टू 2। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है दोस्त, अब इसको मिटाता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। मूल के लिए 2x² प्लस का x माइनस का 6 इक्वल टू 0। x का गुणांक 2 है, औचर पद का न्यूमेरिकल वैल्यू 6 है। 6 दूना 12 आ गया, 12 को गुणनखंड कीजिए, 6 दूना 12 मिलेगा, 12 गुना 1 12 मिलेगा, 4 गुना 3 12 मिलेगा। इतने सारे पेयर हैं, कौन सा पेयर को सिलेक्ट करो, इसको कौन बताएगा? ये माइनस वाला सिंबल घटा करके कितना लाना है, x के बगल वाला देखिए कितना, 1 आना चाहिए। तो 6 में 2 घटाऊंगा तो नहीं 1 आएगा, 12 में घटाऊंगा तो भी 1 नहीं आएगा, 4 में 3 घटाऊंगा तो 1 आएगा। यहाँ सिंबल देखिए कैसा है, प्लस वाला है, मतलब बड़े में से छोटे को घटाऊंगा तभी प्लस मिलेगा। तो अब इसको सजाते हैं, x को 2x² प्लस बड़ा वाला को दिया, छोटा वाला को -3x दिया। ठीक है, ये माइनस का 6 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, x यहाँ भी, x यहाँ भी, तो 2x को बाहर बुलाया, 2 तो बाहर चला गया, 2 गो x था, 1 गो x बाहर चला गया तो 1 ही गो ना x बचेगा, प्लस यहाँ 1 गो x था जो बाहर चला गया, यहाँ 4 में 2 गो 2 था, 1 गो 2 बाहर चला गया, 1 गो 2 बचेगा। ये हो गया आपका। ठीक है, अब -3 यहाँ भी है, -3 यहाँ भी है, -3 को कॉमन लिया तो केवल x प्लस 2 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए x प्लस 2 यहाँ भी, x प्लस 2 यहाँ भी, x प्लस 2 इस वाले से कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 2x बचेगा। यहाँ से कॉमन लिया तो क्या बचेगा, -3 बचेगा इक्वल टू 0। एक लंबा लाइन खींचेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0, एक बार पहला ब्रैकेट को 0, एक बार दूसरा ब्रैकेट को 0। ठीक है, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो -2, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2, 2 उधर जाके भागा लग गया, अतः मूल बराबर क्या हो जाएगा, x1 इसको मान लिया -2, x2 दूसरा वाला को मान लिया तो 3/2 हो गया। ठीक है, बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 3, मूल के लिए ठीक है, क्या हो जाएगा, √2x² प्लस में 7x प्लस में 5√2 इक्वल टू 0। ये औचर पद है, ये आपका क्या है, x² का गुणांक है, दोनों को गुना कीजिए, 5√2 गुना √2 बराबर क्या मिलेगा, रूट और रूट 2 बार गुना होके क्या हो जाएगा, 2 मिलेगा, और ये 5 दूना फाइनली 10 मिल गया। अब 10 को गुणनखंड कीजिए तो एक तो मिलेगा 5 दूना 10, और इस बार मुझे जोड़कर, देखिए इस बार साइन के साथ जोड़कर 7 लाना है, तो पहला गुणनखंड सही 5 2 7 दिख रहा है, तो अगला गुणनखंड लिखा ही नहीं मैंने, यहाँ लिखेंगे √2x² प्लस में 5x प्लस में 2x, दोनों को प्लस देना पड़ेगा तभी 7 मिलेगा प्लस का, और ये प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्त, देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ में से x को कॉमन लिया तो क्या बचेगा, √2x हो गया, और प्लस का 5 प्लस, यहाँ देखिए यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, लेकिन ये √2 आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो बनाते हैं। जैसे देखिए इस 2 के लिए आपने यहाँ कैसे लिखा है, √2 गुना √2, उसी प्रकार मैं इस 2 को भी लिख सकता हूँ, √2 गुना √2, तो यहाँ लिखता हूँ √2 गुना √2, रूट और रूट 2 बार गुना होगा तो क्या होगा, √2 गुना √2 बराबर होता है √2 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर और रूट एक दूसरे को हटा देगा तो 2 बचेगा। तो आज मुझे जरूरत है ऐसा लिखने का, तभी मैं रूट को कॉमन ले सकता हूँ, तो जानबूझ के 2 को मैंने √2 गुना √2 लिखा।
ठीक है दोस्त, प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ x था। अब x प्लस √2 x प्लस में 5 प्लस √2 यहाँ भी √2 यहाँ भी, √2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा √2x। यहाँ टोटल देखिए √2 दो गो था तो एक गो बाहर चला गया तो एक गो बच गया और x भी वहीं पे रह गया। यहाँ देखिए √2 कॉमन ले ली तो क्या बचेगा प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ भी √2 प्लस एक्स है, यहाँ भी √2 प्लस एक्स है, दोनों जगह से कॉमन निकाला √2 x प्लस 5। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, पहला वाला टर्म से x मिलेगा प्लस दूसरा वाला टर्म से केवल क्या बचा आपका √2 इक्वल टू 0। लंबा लाइन खींचेंगे, एक बार पहला वाला को 0 के बराबर करेंगे, पहला ब्रैकेट प्लस 5 इक्वल टू इसको 0 के बराबर, दूसरा ब्रैकेट को एक बार 0 के बराबर किया तो ये यहाँ से आपको मिलेगा x इक्वल टू माइनस √2 यहाँ से मिलेगा √2 x इक्वल टू -5, इसलिए x इक्वल टू -5 बाय √2। कोई दिक्कत, प्लस तो उधर चला गया तो माइनस हो गया। कीजिए तो मूल बराबर क्या हो जाएगा, अतः मूल x1 पहला वाला को मान लिए तो 5 बाय √2 हो गया और सेकंड वाला को x2 मान लिए तो माइनस का √2 हो गया। अब फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लीजिए, क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूँ। 1 2 3 ओके डन। अभी देखिए इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से इरेज। क्वेश्चन नंबर 4 मूल के लिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। मूल के लिए तो क्या करना पड़ेगा, 2x² माइनस का x प्लस का 1/8 इक्वल टू 0। ये देखिए जब भी औचर पद इस तरह बट्टा में रहे या ये a वाला पद बट्टा में रहे तो बट्टा से पहले आपको निपटाना पड़ेगा, ठीक है। तो बट्टा को निपटाने के लिए नीचे 8 है तो पूरे समीकरण को क्या करेंगे 8 से गुना करेंगे। तो लेफ्ट साइड 8 से गुना करेंगे माइनस एक्स प्लस 1/8, तो राइट साइड भी 8 से गुना करना पड़ेगा, याद है ना। जो काम समीकरण में लेफ्ट साइड करते हैं वही काम राइट साइड भी करते हैं। तो इस बार मैंने 8 से लेफ्ट को गुना किया तो राइट से भी गुना कर दिया, दोनों साइड सेम काम पूरा हो गया। अब 8 इस 2 से गुना होके 8 दूना 16x² हो जाएगा। ये 8 माइनस एक्स से गुना होके 8x हो जाएगा। ये 8 प्लस का 1/8 से गुना होके 8 8 छम छम कट जाएगा और 1 बचेगा। ये 8 0 से गुना होके 0 हो गया। तो टोटल यहाँ बच रहा है 16x² माइनस में 8x प्लस में 1 इक्वल टू 0। अब 16 को 1 से गुना कीजिए तो क्या मिलेगा 16 मिलेगा। इसको गुणनखंड कीजिए तो 8 दूना 16, 4 चौका 16। तो इस बार क्या करना है, एक के बगल वाला साइन को देखिए जोड़कर कितना लाना है भाई 8 लाना है। तो कौन सा पेयर मैं सिलेक्ट करूंगा 4 गुना 4 वाला, 4 जोड़ 4 8 मिल जाएगा। लेकिन देखिए माइनस में है तो मतलब दोनों को माइनस लेंगे तभी जाके -8 मिलेगा। तो 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस में 1 इक्वल टू 0। अब जरा देखिए 4x यहाँ भी 4x यहाँ भी, तो 4x को कॉमन ले लिया, 16 में 4 चल निकाल दिए बाहर तो 4 बचा, 2 गो x में 1 गो x निकाल दिए तो 1 गो x बचा, ठीक है। और माइनस 4x तो बाहर चला गया ना, 1 बच गया इधर। अब देखिए माइनस को कॉमन लेंगे तभी 1 के बगल में माइनस आएगा, तभी इसके जैसा फोटो बनेगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं माइनस को बाहर लेने पे साइन बदलता है। माइनस को अपन ने कॉमन ले लिया, 1 लिख देते हैं, और जो माइनस था वो प्लस का 4x हो गया और जो प्लस था वो माइनस का इक्वल टू 0। 4x माइनस 1 यहाँ भी 4x माइनस 1 यहाँ भी, दोनों जगह से कॉमन निकाला 4x माइनस 1, तो पहला जगह से तो 4x बचेगा, दूसरा जगह से भी केवल -1 बचेगा इक्वल टू 0। ओके, एक बड़ा लाइन खींचेंगे, ये 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया, दूसरा वाला 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। 4x इक्वल टू ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में, तो x इक्वल टू कितना हो गया 1/4, इधर भी सेम है तो आपका 1/4 ही मिलेगा। तो मूल क्या हो गया, एक बार x1 ये हो गया, इसको x2 बन दीजिए, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 5, मूल के लिए, मूल के लिए, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया, 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो 100 को 1 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। इसको तोड़िए, 50 दूना 100 होता है, 25 चौका 100 होता है, और 20 पंचे 100 होता है। और कितने तरीके से 100 ला सकते हैं, अपने को क्या चाहिए, अच्छा 20 चाहिए ना। और एक तरीका होता है 10 ढंग 100 होता है, ठीक है। तो देखिए एक के बगल में क्या है, प्लस है, तो वो गुणनखंड को सिलेक्ट करना है जिसको जोड़ने पे कितना आ जाए, 20 आ जाए। तो यहाँ देखिए यही वो गुणनखंड का पेयर है, 10 जोड़ 10 16 20 आएगा। लेकिन साइन माइनस में तो दोनों को माइनस में लेंगे तभी तो 20 आएगा जोड़ने पर। x² माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ भी 10x है, यहाँ भी 10x है, 10x को कॉमन ले लिया, इस 100 में 10 को बाहर बुला लिया तो 10 बचा, 2 x में 1 x बाहर चला गया तो x बचा, और माइनस 10x तो पूरा टोटल चला गया तो 1 बचा। इसके जैसे फोटो बनाने के लिए यहाँ प्लस है माइनस है, तो माइनस बनाने के लिए माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन ले लिए, 10x माइनस 1, माइनस को कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन बदलता है, तो ये प्लस का 10 माइनस का 10 था तो प्लस हो गया, प्लस का 1 था तो माइनस हो गया, इक्वल टू 0। यहाँ भी 10x माइनस 1, यहाँ भी 10x माइनस 1, तो दोनों जगह से 10x माइनस 1 को कॉमन लेते हैं, तो पहला वाला से 10x बचा, दूसरा वाला से माइनस 1 बचा, इक्वल टू 0 हो गया। एक लंबा लाइन खींचेंगे, एक बार पहला ब्रैकेट को 0 के बराबर पुट करेंगे, एक बार दूसरा ब्रैकेट को 0 के बराबर पुट करेंगे। अब यहाँ से 10x माइनस उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसीलिए x बराबर 10 गुना में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। इधर देखिए 10x ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, इसीलिए x बराबर गुना में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। इसको x1 मान लीजिए, इसको x2 मान लीजिए, यही आपका मूल हो गया आंसर। कोई दिक्कत दोस्त? और इस तरह से आप लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अभी अपन लोग आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे पढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपका कहता है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना दिया हुआ है, 27 दिया हुआ हो, और गुणनफल कितना दिया हो, 182 दिया हो। अक्सर ऐसे क्वेश्चन में हम जल्दबाजी के कारण पहली संख्या को x मानते हैं और दूसरी संख्या को y मानते हैं, क्योंकि इसी तरह से हमारा आदत प्रश्न वाले 3 पॉइंट में बना हुआ है इसीलिए। लेकिन देखिए गुणनफल भी दिया हुआ है, तो जब भी गुणनफल ऐसा दिया होगा तो समझ जाना है आपको क्या करना है, एक ही चर मानना है, और दूसरा वाला जो भी कंडीशन दिया होगा उसको में से दूसरा नंबर को निकालना है, ठीक है। गुणनफल को देखते हुए पहला को x दूसरा को y नहीं मानना है, किसको देखते हुए, ये गुणनफल को देखते हुए, ठीक है, याद रखिएगा, नहीं तो जल्दबाजी के कारण आप जल्दी गलती कर बैठिएगा, ठीक है। और ये VBI क्वेश्चन है, तो आप इसको कम से कम एटलीस्ट कितना बार प्रैक्टिस कीजिएगा, एटलीस्ट 5 टाइम्स, 5 बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। माना एक्चुअली देखा जाए ना, पूरा मैथ्स में गिना चुना आपका 100 क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन रट जाइएगा ना दोस्त, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। 100 भी नहीं, अपने तो ज्यादा ही बोल दिया, 100 के आसपास ही मान लेता हूँ। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तकरीबन 50 से 60 के बीच होगी, उन सारे क्वेश्चन को आप रट भी गए ना तो आपका ना 80 से ज्यादा नंबर तो आ ही जाएगा। उसमें से एक क्वेश्चन ये है, तो याद कर लो ना, ये तुम यही ऐसे ही लिखा हुआ है, कोई डेटा चेंज नहीं रहेगा, ठीक है। तो माना पहली संख्या x है, तब प्रश्न अनुसार दूसरी संख्या होगा 27 माइनस x, दूसरी संख्या 27 माइनस x होगा, ऐसे लिख दीजिए। ऐसा क्यों हुआ भाई, एक बात बताओ कि 2 जन आदमी है, ठीक है, और दोनों का योगफल कितना है,
दो जने नहीं, ऐसे समझते हैं इसको कि दो लोग हैं, दोनों के पास पैसा, दोनों का मिला के पैसा 10 रुपया है। कितना है? 10 रुपया। और एक आदमी के पास 3 रुपया है। तो बताओ दूसरा आदमी के पास कितना होगा? दूसरा आदमी का तो मैंने आपको जानकारी नहीं दिया है, फिर भी आप निकाल लोगे ना। कैसे निकालोगे? क्योंकि पहला आदमी, इसके पास पैसा है 3 रुपया, प्लस दूसरा आदमी, दोनों का पैसा मिला के 10 रुपया है। तो दूसरा आदमी के पास जो पैसा है वो मुझे नहीं पता, तो उसको मैं A2 ही रहने देता हूँ 10। तो A2 का पैसा मैं कैसे निकालूंगा? 10 माइनस 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा? आपका 7 आ जाएगा। बिल्कुल वही गेम यहाँ पे चल रहा है कि पहला, इसमें क्या है, पहला संख्या भी आपको मालूम नहीं है और दूसरा संख्या भी मालूम नहीं है। तो पहला संख्या को आपने x मान लिया, लेकिन क्वेश्चन वाला ने इतना जरूर लिख के दिया कि दोनों का योग कितना है? 27 है। सेम खेल यहाँ पे है। यदि यहाँ पे देख लीजिए, पहला को A1 मानता हूं तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? A2 बराबर हो जाएगा 10 माइनस A1। यदि इसका वैल्यू मुझे 7 नहीं दिया हुआ है तो मैं 3 नहीं दिया हुआ तो मैं क्या करूंगा? देखूंगा, इंतजार करूंगा, अगला कंडीशन लगाऊंगा तो कुछ पता चलेगा तो सॉल्व करूंगा। यही सेम फंडा यहाँ है, लेकिन इस वाले में A1 का मान अपन ने आपको 3 दे दिया था, यहाँ नहीं दिया है सरकार ने। उसको निकालने के लिए दूसरा कंडीशन दिया, तो लगाते हैं अपन ने दूसरा कंडीशन। ठीक है, चलिए जी। अब ये प्रश्नानुसार दूसरी संख्या ये होगा, तथा दोनों संख्या का गुणनफल कितना दिया हुआ है भाई? 182। तो पहला संख्या कितना है? x। दूसरा संख्या क्या आपने माना? 27 माइनस x। और इन दोनों का गुणनफल कितना है भाई? 182। तो इसको मान लिया 182। ओके, अब x को 27 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 27x। x को माइनस x के साथ गुना करेंगे तो x गुना x, 2 को x आ गया तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 182। ठीक है, ये x स्क्वायर को राइट साइड ले जाए, 27x को भी राइट साइड ले जाए, तो ये x स्क्वायर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा x स्क्वायर। ये 27 लेफ्ट साइड में है, प्लस में राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस का 27x हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड सब उधर चला गया, लेफ्ट से राइट, तो लेफ्ट साइड 0 बच गया और ये प्लस का 182 हो गया। अब इसी को पलट दिए, जो 0 था उसको उधर भेज दिए और जो ये पूरा पद था उसको लेफ्ट साइड ले आए। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस में 182 इक्वल टू 0। ऐसा करने पे पूरा तरह से घुमा के पलट देने पर वैल्यूज और साइन पे चेंज नहीं होता है। अब देखिए ये कितना है? यहाँ 1 है, ये 182 है। अब 182 का गुणनफल कीजिए। एक तो गुणनखंड 182 गुना 1 होता है, जोड़कर कितना? 27 लाना है, ये तो कभी नहीं आ सकता है, तो इसका गुणनखंड मुझे निकालना पड़ेगा। तो चलो भाई गुणनखंड निकालते हैं। ऐसे तो डायरेक्ट मुझे दिख नहीं रहा है क्योंकि आसान नहीं, इसीलिए। तो पहला 2 से जाएगा, 2 नाम 18 और 2 एकाध 2, फिर 13 सत्ते 91 चला जाएगा, 13 सत्ते 91। अब तो ज्यादा दूर तक जाएगा नहीं। अब मुझे देखता हूँ कौन कौन गुणनखंड बन सकता है। तो देखिए 7 दूना 14 हो रहा है, एक तो 14 और दूसरा नंबर 3 को लूंगा 13, तो मुझे वापस 182 मिल जाएगा। और इन दोनों को जोड़ने पे क्या मिलेगा? 27 मिलेगा। ओके, मुझे गुणनखंड मिल गया, ये 14 गुना 13, लेकिन साइन कैसा है? माइनस में, दोनों में माइनस लगाना पड़ेगा। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 14x और ये माइनस का 13x प्लस में 182 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ से x कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा? x एक गो और माइनस 14। अब देखिए माइनस 13 को कॉमन लेते हैं तो माइनस 13 यहाँ से कॉमन आ गया, माइनस तो 13 बाहर चला गया तो प्लस का x। अब 182 को बनाने के लिए एक 13 था एक 14 था, 13 को आपने बाहर बुला लिया तो कौन बचेगा? 14। माइनस के साथ बाहर गया तो प्लस को माइनस कर देगा। ठीक है, ये 0। अब x माइनस 14 यहाँ भी, x माइनस 14 यहाँ भी कॉमन लीजिए, और क्या, x माइनस 14 यहाँ कॉमन लिया तो पहला वाला से x बचेगा, दूसरा वाला से माइनस 13 बचेगा इक्वल टू 0। लंबा लाइन खींचेंगे यहाँ पे, एक पहली ब्रैकेट को एक बार 0 के बराबर करेंगे, दूसरा ब्रैकेट को एक बार बराबर के 0 करेंगे, तो यहाँ से x इक्वल टू 13 मिलेगा, दूसरी संख्या x इक्वल टू 14 मिलेगा। ठीक है जी।
अब कोई रिजेक्शन वगैरह नहीं हो रहा है, कोई भी रिजेक्ट नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अतः पहली संख्या x इक्वल टू 13 लेने पर पहली संख्या x इक्वल टू 13 मिलेगा, और दूसरी संख्या x इक्वल टू, ये देखिए 27 में x घटाइए 13 तो कितना मिलेगा 14, ठीक है। तो और यदि आप x इक्वल टू 14 लेने पर, बात बराबर होगा, लेने पर पहली संख्या क्या हो जाएगा, पहली संख्या आपका x 14 हो जाएगा, क्योंकि x को ही आपने पहली संख्या माना है। दूसरी संख्या 27 में x घटाइएगा, x कौन है 14, तो क्या आ गया 13। तो इसको ही लिखिए चाहे इसको लिखिए, बात बराबर हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। अभी अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लीजिए, 1 2 3 डन। नंबर 3 कहता है, दो धनात्मक पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365। अब लगातार का मतलब होता है, यदि पहली संख्या 7 है तो अगले जस्ट लगातार वाला संख्या कौन हो जाएगा 8, 8 से जस्ट लगातार वाला संख्या कौन हो जाएगा 9। तो आप जरा ध्यान से देखिए, पहली संख्या यदि 7 है तो दूसरी संख्या 7 प्लस 1 है, मतलब पिछला संख्या में 1 जोड़ने पर जस्ट लगातार वाला संख्या मिल जा रहा है। यदि पिछला संख्या 8 है तो जस्ट आगे वाला लगातार संख्या कौन मिलेगा, पिछला वाला संख्या में 1 जोड़ूंगा। ओके, इसका मैं फायदा उठाऊंगा। मानने के दौरान माना पहली संख्या कितना है भाई x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, तब दूसरी संख्या लगातार संख्या है ना भाई, पहला को आपने x माना तो दूसरी संख्या कितना जोड़ने पर आ जाएगा, लगातार संख्या 1 जोड़ने पर x प्लस 1 होगी। प्रश्न के अनुसार कहता है दोनों ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, मतलब पहली संख्या का वर्ग कीजिए फिर दूसरी संख्या का वर्ग कीजिए, इन दोनों संख्याओं का वर्ग करने के बाद योग कीजिए, तो योग जो आवे छो ना वो कितना है 365 आता है, 365 आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए द्विघात समीकरण से, सिंपल है, एक्स स्क्वायर इस होल स्क्वायर को ओपन कीजिए, ए का स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू ए बोले तो एक्स, बी बोले तो 1 प्लस बी का स्क्वायर, बी बोले तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू 365, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर एगो एक्स स्क्वायर टोटल 2 गो एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में ये आपका 1 और ये कितना है प्लस में 365 उधर है, माइनस में इधर आएगा तो 365 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस का 364x, माइनस 365 में 1 जुड़ेगा तो माइनस का 364 बचेगा। ध्यान से देखिएगा ना, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, क्योंकि लास्ट में 4 है तो 2 से तो भागा जाएगा ही, मतलब 2 इसमें छुपा हुआ है। अब 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लिए एक्स स्क्वायर, यहाँ से 2 कॉमन लिए तो x बचा, माइनस यहाँ 2 से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, कैसे पता चलेगा, तो इसको 2 से भागा दे दीजिए, जो बचेगा वही, जो भागफल आएगा वही बचेगा। तो 364 को अपन ने 2 से भागा दे दिया, 2 एका 2, यहाँ 1 चला गया तो 16, 2 8 16 और यहाँ 4, 2 दूना 4, मतलब 182 बचेगा इक्वल टू 0। जब आप ऐसे फंसो कॉमन लेने में, तो जो संख्या को आप कॉमन ले रहे हैं उसको उसमें भागा दे दीजिए, जो भागफल आएगा वही बचेगा, ठीक है। बड़े बड़े संख्या में ये तरीका अपनाते हैं, छुटकू वाला रहता है तो दिख जाता है अपने को। अच्छा चलो जी, अब ये 2 गुना में उधर जाके इसको शहीद करवा दो, 2x स्क्वायर x माइनस 182 इक्वल टू 0/2, ये 0 हो गया, खत्म खेला। अब इसको यहाँ से मिटाते हैं, अब द्विघात समीकरण सॉल्व करना है, और क्या, x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 182। अब देखिए यहाँ भी गुना में 1 है और 182, इन दोनों को गुना किया तो 182 मिलेगा। इसका अब अपने को चाहिए गुणनखंड, गुणनखंड तो डायरेक्ट दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे इसका गुणनखंड करते हैं, ठीक है।
पहला 2 से, 2 9 18, 2 एका 2, फिर 13 सत्ते 91। अपने को इस बार कितना लाना है भाई, घटा के, देखिए माइनस साइन है ना, घटा के 1 लाना है। तो 7 दूना 14, ये 14 आ गया गुना 13, तो वापस अपने को 182 मिल जाएगा। 7 दूना 14 गुना 13 करेंगे तो 82, मतलब यही फैक्टर हमारा काम करेगा, मतलब गुणनखंड। 14 में 13 घटाएंगे तो 1 बचेगा, हमारा काम बन गया। एक्स स्क्वायर प्लस 14 को x देंगे, माइनस 13x को देंगे, और माइनस 182 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लिया तो 2 गो x में 1 गो x बचेगा, 14x में x कॉमन लिया तो 14 के बचेगा, माइनस कॉमन लेंगे इसमें 13 को, तो यहाँ माइनस 13 कॉमन लिए तो प्लस का x बचेगा। ये माइनस और माइनस, माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन बदलता है तो प्लस। अब 182 में एगो 14 था, एगो 13 था, 13 को तो आपने कॉमन ले लिया तो बचेगा कौन, 14, तो इसको 14 रख लिए। अदरवाइज क्या करते, जैसे यहाँ डिवाइड करके पता किए थे ना, तो वैसे भी 182 को 13 से डिवाइड कीजिएगा तो 14 ही आएगा, ठीक है। इक्वल टू क्या हो गया, ये 0, ये पहला पद, ये दूसरा पद। पहला पद में x प्लस 14 को आपने कॉमन लिया, ठीक है, और तो क्या बचेगा भाई, x बचेगा। दूसरा का पद में क्या बचेगा, माइनस 13 बचेगा, इक्वल टू 0। अब एक लंबा लाइन, ठीक है, एक बार पहला ब्रैकेट को 0 के बराबर किए, एक बार दूसरा ब्रैकेट को 0 के बराबर किए। अब x का मान निकालिए, x इक्वल टू क्या है भाई, माइनस का 14, x इक्वल टू क्या है भाई, यहाँ पे प्लस का 13। ये आते ही इसको कर देंगे रिजेक्ट। क्यों रिजेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन वाला बोला है पूर्णांक कैसा होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। यहाँ तो x ऋणात्मक हो गया, ऋणात्मक आते ही रिजेक्ट। तो धनात्मक कौन है, 13 है। यदि पहली पूर्णांक 13 है तो दूसरी पूर्णांक जस्ट बाद कौन आ जाएगा, 13 प्लस 1 14 आ जाएगा, 13 प्लस 1 14 आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे, अतः पहली पूर्णांक x बराबर 13 तथा दूसरी पूर्णांक x इक्वल टू 13 प्लस 1 इक्वल टू 14। ये आपका आंसर। कोई दिक्कत, कोई मसला है ना, मस्त टकाटक। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा बच गया, 5। ये 4 था ना, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है। नंबर 5 एक्सरसाइज 4.2 का आखिरी क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाओं को ज्ञात कीजिए। उम्मीद है आप जानते हैं समकोण त्रिभुज का फोटो इस तरह होता है। कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला को बोलते हैं, जिसका मान 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कहता है ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो जिससे कम है उसी को मानेंगे। जिससे कम है भाई, आधार से किससे कम है भाई, आधार से कम है, तो यहां मानेंगे, माना आधार बराबर x है, तब ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, आधार से कितना कम है, 7 सेंटीमीटर। आधार को आपने x माना, उसमें 7 घटाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ऊंचाई मिल जाएगा। तो ये आपका ऊंचाई हो गया x माइनस 7, आधार हो गया x। अब समकोण पाइथागोरस प्रमेय से याद है ना, क्या कहता है भाई, कहता है आधार का स्क्वायर जोड़ कर्ण लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। को लिख देता हूं, आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। आधार तो है x का स्क्वायर, लंब है आपका x माइनस 7 का स्क्वायर, कर्ण है आपका 13 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, x का स्क्वायर चुपचाप है, ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर से खुलेगा, तो a का स्क्वायर बोले तो x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की जगह तो x, b की जगह 7, प्लस में b स्क्वायर बोले तो 7 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169। इसको सॉल्व करते हैं, एगो एक्स स्क्वायर एगो एक्स स्क्वायर, कितना गो एक्स स्क्वायर हो गया, मिलके 2 गो एक्स स्क्वायर,
7 दूना 14 माइनस का 14x और ये 7 का स्क्वायर 49, ये हो गया 139। आगे चलते हैं, 2x स्क्वायर माइनस का 14x हो गया प्लस का 49। अब देखिए 169 उधर है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो ये 169 इधर आ गया इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस का 14x, इसको सॉल्व करते हैं तो कितना बचेगा, माइनस का 120 बचेगा, ठीक है, इक्वल टू 0। ध्यान से देखिएगा तो 2 यहाँ भी है, 14 में भी 2 छुपा हुआ है, 7 दूना 14, 120 में भी 2 छुपा हुआ है, कितना टर्न के 60 गुना 2 120। अब 2 सब जगह है तो कॉमन लीजिए, 2 यहाँ से कॉमन लिए तो एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ से कॉमन लेंगे तो 7x बचेगा, ये तो साफ साफ दिख रहा है ना, 2 कॉमन लिए 7 बच गया। यहाँ क्या बचेगा, 60 बचेगा इक्वल टू 0। 2 को उधर लाके सहित कर दिया, x माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। 2 तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा ना, इधर आके, और डिवाइड होके 0 हो जाएगा, तो लिखना ना लिखना बात बराबर है। चलो जी, अब क्या करना है, यहाँ पे गुना में 1 है, 1 गुना 60 क्या मिलेगा, 60। 60 को गुणनखंड कीजिए तो पहला तो हो जाएगा 30 दूना 60, 20 तिया 60, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है भाई, 15 चौका 60, और क्या क्या होता है, 10 से हो सकता है क्या, 10 छक 60, और क्या पॉसिबल है भाई, और मुझे दिख नहीं रहा है तो मैं इसका गुणनखंड करूंगा। चलो जी गुणनखंड करते हैं, 60 इधर 2 से गया 30 बार में, फिर अगेन 2 गया 15 बार में, फिर 3 से गया 5 बार में। अब देखता हूँ, 3 दूना 6 और 5 दूना 10, ये तो आ चुका है, 5 तिया 15 और 2 दूना 4, 15 और 4 आ चुका है। और क्या बच रहा है, मुझे घटा के कितना लाना है, 7 लाना है, यही ना। सोचना पड़ेगा, और सोचते हैं, 3 दूना 6 और 5 दूना 10, ये भी आ गया है। 3 दूना 6, सॉरी 2 दूना 4, 4 तिया 12 और 12 पंचे 60, ये कहीं नहीं आया है, तो यहाँ 12 पंचे 60, हाँ ये छूट गया था। अब घटा के 7, देख रहे हैं घटा सिंबल है, घटा के 7 लेना है, मतलब 15 में 12 में 5 घटाऊंगा तो 7 दिखेगा, लेकिन यह माइनस सिंबल है, मतलब छोटे में से बड़े को घटाऊंगा, मतलब एक्स स्क्वायर छोटा को नहीं भाई, छोटा को प्लस एक्स से और बड़ा को 12x से, माइनस 60 इक्वल टू 0। ओके, अब हमारा काम बन गया, x यहाँ भी x यहाँ भी, x को कॉमन लेते, x प्लस में 5। अब यहाँ देखिए माइनस 12 को कॉमन ले लिए तो माइनस को कॉमन लेते हैं तो हर जगह का साइन बदलता है, तो यहाँ का प्लस का x बचेगा, यहाँ प्लस माइनस है तो प्लस। अब इस 12 में, इस 60 में एक तो 12 है और दूसरा कौन है 5, 12 का आपने कॉमन ले लिया तो दूसरा कौन बचेगा, यहाँ से 5, प्लस का 5 इक्वल टू 0। x प्लस 5 यहाँ भी, x प्लस 5 यहाँ भी, x प्लस 5 को अपन ने कॉमन लिया, पहला ब्रैकेट पहला वाला पद में केवल x बचा, दूसरा वाला पद में x प्लस 5 तो बाहर चला गया तो माइनस 12 बचा इक्वल टू 0। अब एक लंबा लाइन खींचेंगे, x प्लस 5 को एक बार 0 के बराबर, x माइनस 12 को एक बार 0 के बराबर, यहाँ से x का मान आपका माइनस 5 आएगा, यहाँ से x का मान आपका 12 आएगा। और भुजाओं की लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होती है, तो x कौन है आपका, आधार है, ये भुजा ही तो है, भुजा कभी निगेटिव में नहीं आता। यहाँ लिखेंगे भुजाएं ऋणात्मक नहीं होता है, नहीं होता है, इसीलिए रिजेक्टेड, ये क्या हो गया, रिजेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया एक्सेप्ट। तो बताइए मेरे को, अच्छा ये आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अतः आधार बराबर कितना हो गया, ये x का मान 12, तो ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा भाई, 12 में 7 घटा दीजिए, ऊंचाई तो यही है आपका, तो कितना बचेगा 5। ये हो गया आंसर, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है दोस्त।
स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर घर घर की बातें करते हैं। 1 2 3 डन। ओके दोस्त, तो इस तरह से आपका क्या हो गया, प्रश्नावली 4.2 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके कंप्लीट हो गए। आपका होमवर्क रहा उदाहरण 3 4 5 को प्रैक्टिस कीजिएगा, ये आराम से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। यदि उदाहरण 6 आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, ठीक है। हालांकि इसका भी उदाहरण 6 में सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप वहाँ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं उदाहरण देख के, ठीक है। तो आज की सभा को यहीं पे समाप्त करते हैं। जो कुछ भी मेरे बारे में आपको प्यारा सा कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। मैं आपका वेट करूंगा और अच्छा वाला रिप्लाई मेरे तरफ से भी आपको मिलेगा। और जो लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपका लाइव क्लास का अपडेट आपको उसी में आता रहेगा, जूम क्लास के रिगार्डिंग, ठीक है। और क्या बोलूंगा, और मेहनत करते रहिए, भगवान जी से दुआ कीजिए कि आप अच्छे मार्क्स से पास आउट होइएगा, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।